इंट्रोड्यूसिंग अनबाइस्ड एस्टिमेटर, यानी अगर मैं यूं बात करूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक, जैसे एक्स बार जो हमारे पास सैंपल मीन है, ये एक स्टैटिस्टिक है, इसकी मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करूं, और ये जिस मतलब पॉपुलेशन से सैंपल लेने के बाद ये हमारे पास एक्स बार आए, अगर ये वैल्यू उसी के इक्वल आ जाए, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन मीन के इक्वल आ जाए, तो मैं कहूंगा कि ये जो मेरा एक्स बार था ये क्या है, एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। या इसी बात को मैं यूं भी कह सकता हूं कि अगर मैं वेरिएंस की बात करूं, ठीक है, तो एस स्क्वायर अगर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ली जाए और ये इक्वल टू आ जाए जी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के, मैं कहूंगा कि जो मेरे पास वेरिएंस है ये भी एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। और इसी तरह प्रोपोर्शन की मैं बात करूं तो अगर पी और हैट अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लूँ और ये पी के बराबर आ जाए तो ये भी मेरा एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। अब यहाँ पे बात याद रहे कि जब हम वेरिएंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो फार्मूलाज आते हैं। एक फार्मूला क्या है जी कि हम जो ऑब्जर्वेशन है उनका डिफरेंस उनके मीन से लें, ठीक है, स्क्वायर करें और सम करके डिवाइड कर दें एन से, ठीक है। तो जब अगर हम एन से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बाइस्ड एस्टिमेटर बनेगा, ठीक है, जो कि मैं भी प्रूव भी करूंगा एक एग्जांपल सॉल्व करके, ठीक है, बाइस्ड एस्टिमेटर है। जबकि अगर मैं जो है ये n-1 रखता इसी फार्मूला में एस स्क्वायर इक्वल टू जो ये सम मैंने लिया है इन डिफरेंसेस के स्क्वायर का, इसको मैं n-1 से डिवाइड कर लेता तो ये क्या आता, ये अनबाइस्ड जो है एस्टिमेटर आता, ठीक है जी। तो इस तरीके से एक तो ये फार्मूला भी हमने देखा। फिर हमारे पास अगर बाइस्ड एस्टिमेटर्स की मैं बात करूं तो मीडियन जो है वो एक बाइस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। अब चलें, अब हम एक प्रॉब्लम जो है उससे डिस्कस करते हैं और इन्हीं बातों को जो है ज़रा आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक जार है जिसमें कंटेन कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्क, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें डिस्क अवेलेबल है। 40% जो उस टोटल आप समझ लें पॉपुलेशन का 40% है, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, 40% पे 2 भी लिखा हुआ है, डिस्क के ऊपर 2 लिखा हुआ है, और 20% जो रह गया उस पर 3 नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 इज टेकन फ्रॉम द जार। हमने जो तीन मतलब डिस्क उठाने हैं जार से बाय कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर सैंपल ऑफ साइज 3, और हमने जितने भी पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं इससे, ठीक है, वो साइज 3 में वो हमने लेने हैं। और फिर ये डिटरमिन करना है कि जो वेरिएंस और मीन है इस सैंपल का वो एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है वेरिएंस एंड मीन ऑफ द पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सबसे पहले मैं मीन और जो वेरिएंस है पॉपुलेशन का उसे कैलकुलेट कर लेता हूँ कि द मीन ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, वो हमारे पास किस तरह से आएगा जी। हम जानते हैं कि जो हमारे पास 1 है, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 40% है, ठीक है। मतलब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, चूंकि मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ही के कंसेप्ट से म्यू को जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 जो है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी भी 40% है, और जो 3 नंबर वाली डिस्क है उनकी प्रोबेबिलिटी 20% है। तो इन तमाम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो ये 1.8 आंसर, ठीक है। इसी तरीके से वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट कर लें पूरी पॉपुलेशन का, द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है जी। वेरिएंस के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे, बल्कि हम यूं कहेंगे कि जो हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं जैसे 1 है, ठीक है, 1 स्क्वायर को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जो 0.4 बनती है, ठीक है, प्लस जो नंबर 2 है उसके स्क्वायर को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जो 0.4 है, और जो 3 है नंबर उसको उसके स्क्वायर को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये हमारे पास एक फार्मूला है वेरिएंस का जब हम प्रोबेबिलिटी की सेंस में इसे कैलकुलेट कर रहे होते कि जो इवेंट है या जो नंबर है उसको उसके स्क्वायर को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर जो नंबर है उसके स्क्वायर को उसकी प्रोबेबिलिटी से, इस तरह से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये बल्कि इसमें यहाँ तक हमने इसे लिख लिया है, ठीक है, और इसमें माइनस भी करेंगे चूंकि ये तो हमारे पास सम आ गया, ठीक है, और इसमें हम माइनस क्या करेंगे जी, जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन है, ठीक है, 1.8, इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे,
ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें वेरिएंस बेसिकली बता रहा है, और इससे कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि ये आंसर जो है वो 0.56 आ रहा है, ठीक है। ये तमाम फार्मूलाज में इस पिछले वीडियोस में जो है ड्राइव कर चुका हूँ, उनकी डेरिवेशन हो चुकी हुई है, इस पे बात हो चुकी है, आप देख सकते हैं, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं अपनी। तो ये तो हमने अभी यहाँ पर सिंपल जो है वेरिएंस और जो पॉपुलेशन मीन है वो कैलकुलेट की है इस इंफॉर्मेशन की बेस पर जो हमें गिवन थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं, ठीक है, वो किस तरह से आएंगे। अब अगर हम नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स देखें, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, तो वो कैसे आ सकते हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास सैंपल साइज है, ठीक है, जिसे स्मॉल n कह रहे हैं हम, वो 3 है, जबकि पॉपुलेशन साइज भी 3 है, ठीक है। तो हम विद रिप्लेसमेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि पॉसिबल सैंपल्स क्या होंगे कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज है इसकी पावर ले लेंगे नंबर ऑफ सैंपल साइज स्मॉल n, ठीक है। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 3 पावर 3 यानी 27 जो है पॉसिबल सैंपल्स इसके बनते हैं। अब वो जितने भी सैंपल्स बनते हैं मैं यहाँ पर जो है उन्हें लिख देता हूँ स्क्रीन पे, चूंकि ये हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हुए हैं, ठीक है, सैंपल वैल्यूज जो आ रही हैं, और फिर इनके वेरिएंस को भी मैं यहीं पे लिख दूंगा, ठीक है, कैलकुलेट करके, और इनके मीन को भी यहाँ पर लिख दूंगा, जबकि इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहेगी, प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगी। यानी एक कैलकुलेशन में आपको समझा देता हूँ, बाकी मैं लिख रहा हूँ कि अगर फर्स्ट करें मैं विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा था, तो अगर मैं 1 यानी एक सैंपल ये बनाता हूँ, इसमें 1 पिक किया, फिर CD1 आ गई, फिर CD1 आ गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, देखें एक 1 पिक होने की प्रोबेबिलिटी 40% है, तो 40 टाइम्स फिर 40% टाइम्स 40%, तो ये हमारे पास 0.4 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन से, जो कि आंसर बनता है 0.064। अब इसके वेरिएंस की जो वैल्यू है अगर हम उसे कैलकुलेट करेंगे, तो चूंकि इसमें मैंने आपको बाइस्ड और अनबाइस्ड दोनों फार्मूला बता दिए हैं, मैं चूंकि अनबाइस्ड की बात कर रहा हूं तो मैं इसको इस तरह से कैलकुलेट करूंगा कि जो इनकी एवरेज आई है, एवरेज जो इनकी आती है या मीन जिसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो हमारे पास कितना आएगा कि 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3/3 1 बनता है, ठीक है। अब इनका वेरिएंस कैसे आएगा कि 1 में से 1 का डिफरेंस 0, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, 0 फिर 0 फिर 0 और डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ठीक है, चूंकि n-1, तो ये हमारे पास 0 ही आंसर आता है, तो वेरिएंस हमारे पास से क्या आएगा 0। अब बाकी कैलकुलेशन मैं स्क्रीन पे अभी आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि इस तमाम कैलकुलेशन जो है मैंने जो है वो स्क्रीन पे शेयर कर दी हैं। सैंपल वैल्यूज जो है तमाम 27 यहाँ पर बनाई हैं, ठीक है। इनके वेरिएंस की वैल्यू मैंने लिखी है और इनके मीन की वैल्यू लिखी है, जबकि इनकी प्रोबेबिलिटीज मैंने जैसे आपको बताई थी कि जो गिवन प्रोबेबिलिटी जैसे 2 आने की प्रोबेबिलिटी 40% है, फिर 2 आने की 40% और 2 आने की 40%, तो ये 0.4 की पावर 3 बनेगा जो कि 0.064 बनता है। जबकि मीन कैसे आएगा कि आप 2 + 2 + 2 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे, 2 आंसर आएगा। और वेरिएंस के लिए आप क्या करेंगे, आप अनबाइस्ड जो फार्मूला था S² फर्ज करें मैं इस वेरिएंस की कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि मैंने 2 में से इसकी मीन की वैल्यू जो कि 5/3 है माइनस की है, ठीक है, और स्क्वायर किया है, प्लस उसके बाद फिर मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1 में से 5/3 का डिफरेंस लिया है, इसका स्क्वायर किया है, प्लस इसी तरह इसके बाद जो है 2 लिखा हुआ है, 2 में से भी 5/3 माइनस किया है और उसका स्क्वायर किया है, ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय से मैंने 2 किया है। तो ये देखें, ये मेरे पास 6 - 5 एलसीएम लेने के बाद 6 - 5 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9, ठीक है। इस तरह यहाँ भी ये 2 आएगा -2/3 जिसका स्क्वायर होता है 4/9 और यहाँ पे आएगा 1/9 और डिवाइडेड बाय 2। 6/9 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे यानी 6/9 और ये 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है 9 के साथ, तो ये 3/9 या इसको 1/3 हम कह सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम मुकम्मल जो ये हमने तमाम सैंपल्स बनाए हैं, ठीक है, इनकी मतलब जो मीन हमारे पास आए हैं, इनकी मदद से हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास बन रही है वेरिएंस की और जो मीन की, वो हम देखेंगे कि किस तरह से पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस के बराबर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे।